है कि आज तो पहले बुजुर्ग में लोग तीर्थ यात्रा करते थे, आज तो नौजवान जो है तीर्थ यात्रा में लगे हुए हैं, चारों धाम में लगे हुए हैं। शादी से पहले भी लोग तीर्थ यात्रा कर दे रहे हैं। चंदन चंचला का भी एक गाना आया हुआ है कि पियवा पटना बा और देवरा ढोरी चटना बा। तो क्या आपको लगता है कि पियवा पटना बा देवरा ढोरी चटना बा ये शब्द जो चल रहा है अश्लील नहीं है? बिल्कुल अश्लील है। ऐसे गीत को नहीं गाना चाहिए, ना समाज में इसको देना चाहिए। और ऐसे गीत को मैंने हम तो यही कहेंगे सरकार से भी और गायकार लोग से भी ऐसे गीत को न गाएं, ना सरकार इसको गाना को चलने। जैसे आप भी जो है और हम लोग का लिए हैं तो कम लोग देखेगा। और वही पियवा पटना बा देवरा ढोरी चटना बा ये चलाइए कि राम जानकी मठ परिसर में अश्लीलता का हुआ। देखिए लोग कैसे देखते हैं। आज देखिए आज ये कौन सा देवर है सनातन संस्कृति के आगे पियवा पटना बा देवरा ढोरी चटना बा। तो जी कहाँ जा रहा है समाज? समाज कहाँ जा रहा है? समाज कहाँ जा रहा है? अपने यहाँ संयुक्त परिवार था, भाई भौजाई, ननद भौजाई, देवर भौजाई, सास ससुर का कितना प्रेम था। और आज समाज विकृत हो रहा है। ये गाने को से विकृत हो रहा है। ये गायक अपने पैसे के लिए, व्यवसाय के लिए, और सरकार भी पता नहीं कौन सेंसर बोर्ड है कि पास कर रहे हैं गीत को, ऐसे साहित्य को। और हमारे युवा सुनेंगे तो हमारे युवा देश के धरोहर है और दिग्भ्रमित होंगे तो उन्हीं के कंधे पर देश चलता है, चलेगा। इसलिए मैं उन युवाओं से भी कहूँगा ऐसे गीतों को वो लोग न सुने, ना समाज में इसको प्रोत्साहन दे, ना ऐसे गायकार को अपने यहाँ किसी यतीम प्रोजन में बुलाए और ऐसे गायकार को भी बर्खास्त कर दे। क्या कमी हो गई है या क्या त्रुटियां हो गई है कि लोग अश्लील गीतें बजाते हैं या लड़कियां जो है छोटे छोटे कपड़े पहनकर जो है डांस करती है और अपना अंग प्रदर्शन करती है? सबसे पहले तो जो गीत गा रहा है, अश्लील गीत गा रहा है, उस पर बैंड लगाना चाहिए। ना अश्लील गीत समाज में आएगा ना वो गीत का प्रयोग होगा। लेकिन चाचा जी आपसे जानना चाहेंगे, जब हम सिंगरों से इंटरव्यू लेते हैं, चाहे वो बुलेट राजा हो या चंचल हो, जो लोग भी हो, चंदन चंचल हो, जिनका बुलेट राजा का आया था गाना आज वो ढील दो ढोड़ी जन छील दो, तो वो कहते हैं कि इसमें वाइफ अपने पत्नी से मजाक कर रहा है, अश्लील शब्द ही नहीं है इसमें कोई अश्लील शब्द नहीं है। चंदन चंचला का भी एक गाना आया हुआ है कि पियवा पटना बा और देवरा ढोरी चटना बा। तो क्या आपको लगता है कि पियवा पटना बा देवरा ढोरी चटना बा ये शब्द जो चल रहा है अश्लील नहीं है? बिल्कुल अश्लील है। ऐसे गीत को नहीं गाना चाहिए, ना समाज में इसको देना चाहिए। और ऐसे गीत को हम तो यही कहेंगे सरकार से भी और गायकार लोग से भी ऐसे गीत को न गाएं, ना सरकार इसको गाना को चलने दे। लेकिन सिंगर लोग मानने को तैयार नहीं है कि ये जो शब्द जो गा रहे हैं वो अश्लील है। अश्लील तो है ही है, मानने के लिए तो उनको तैयार होना ही पड़ेगा, बाध्य होना पड़ेगा। अश्लील अश्लील होता है, अच्छा अच्छा होता है, बुरा बुरा होता है, इसके लिए तो उनको मानना पड़ेगा। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है और वो कहते हैं कि अगर हमारे गाने अश्लील होते तो लाखों और मिलियन व्यूज क्यों आता, लोग पसंद क्यों करता? हम समाज से भी आग्रह करेंगे ऐसे गीतों को लोग बर्खास्त कर दें, बैंड लगा दें, ऐसा गीत को सुनना बंद कर दें। कहीं ना कहीं समाज में जो युवा है, जो लोग हैं, जो गाने सुनते हैं, वो भोजपुरी को और भोजपुरी अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे गीत को, ऐसे साहित्य को और हमारे युवा सुनेंगे तो हमारे युवा देश के धरोहर है और दिग्भ्रमित होंगे तो उन्हीं के कंधे पर देश चलता है, चलेगा। इसलिए मैं उन युवाओं से भी कहूँगा ऐसे गीतों को वो लोग न सुने, ना समाज में इसको प्रोत्साहन दे, ना ऐसे गायकार को अपने यहाँ किसी यतीम प्रोजन में बुलाए और ऐसे गायकार को भी बर्खास्त कर दे अपने समाज। आज मैंने देखा आज के प्रोग्राम में ये गाना बजा हुआ है कि पियवा कोरिया पटना बा और देवरा ढोरी चटना बा। तो ऐसे गाने पे क्या रोक लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। ऐसे गीत को समाज में होना ही नहीं चाहिए। हमारे माँ बहन बेटी सभी लोग गाना सुनती है, ऐसे गाना को नहीं होना चाहिए। लेकिन वही माँ बहन बेटी ऑर्केस्ट्रा में डांस भी तो करती है छोटे कपड़ों से। देखिए समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसको किनारा नहीं किया जा सकता, कुछ लोग हैं कि जो बदनाम कर देते हैं जी। ऐसे लोगों को समझाने का हम लोग प्रयास करेंगे। सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं सभी लोग प्रयास करेंगे ऐसे लोग इस गीत को ना आने दें समाज में, कि हमारे माँ बहन बेटी को थोड़ा सा बुरा लगे, समाज को दिग्भ्रमित हो। ऐसे गीत को हम लोग चाहेंगे कि हमेशा के लिए बंद हो जाए। गायकार लोग से आग्रह रहेगा ऐसे गीत को ना गाएं। बहुत ऐसे साहित्य हैं, अच्छे से ऐसे गीत गा सकते हैं, समाज को दे सकते हैं और समाज को उन्नति के रास्ते पर ले जा सकते हैं। ऐसे गीत को न गाएं तो अच्छा है उनके। एक पुजारी होने के नाते आप ऐसा कह सकते हैं कि आप सनातन धर्म के प्रवक्ता हैं, प्रचारक हैं, तो उस हिसाब से जो है आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके इन गानों को लेकर? मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे गानों को भरसक आप लोग न देखें, न सुने, न समझें,
ऐसे गानों को हम लोग बहिष्कार कर दें, ऐसे गायकारों को बहिष्कार कर देंगे तो अपने आप उनका गाना भी ठीक हो जाएगा और वो भी ठीक हो जाएंगे। वो भी ठीक हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं दर्शक, कहीं ना कहीं आप लोगों में भी त्रुटि है। आप लोग उस गाने को बढ़ावा दे रहे हैं कि देवरा अब जो भी है, मैंने बहुत बार नाम ले लिया है, मैं दोबारा नहीं लेना चाहता। उस गाने को आप लोग प्रमोट कर मत कीजिए क्योंकि वो अश्लील है। भले चंदन चंचला आप माने ना माने, आप अश्लील गाना गा रहे हैं और आपका विरोध होता रहेगा जब तक कि आप सुधरेंगे नहीं। और हम लोग ऐसे ही आपकी रलाई करते रहेंगे जब तक आप अच्छे गाने मार्केट में लाना शुरू नहीं कर देते हैं। भले आपको सही लगे या बुरा लगे, क्योंकि आप भोजपुरी माटी को कहीं ना कहीं अश्लील कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि भोजपुरी माटी को अश्लील किया जा रहा है कि नहीं? देखिए 100% जो है ऐसे गायक जो हैं अश्लीलता परोस रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? चूँकि गायक भी अब व्यावसायिक हो गए हैं। चूँकि एक समाज के अंदर, नौजवानों के अंदर विकृति आ गई है। इसका मुख्य कारण, विकृति आने का मुख्य कारण है कि समाज के नौजवान चरस, अफीम, गांजे और नशे में समाहित हैं। समाज के अधिकतर नौजवान नशा में हैं, दारू के सेवन में हैं। और जब सेवन में है, जब आप गलत सेवन कीजिएगा तो वह गलत जगह जाएगा। और ये जो गायक जो हैं वह गलत गानों गाकर अपना जो है मिलियन बना रहे हैं, दाम बढ़ा रहे हैं। तो उनको मतलब नहीं है कि समाज गंदा है, उनको मतलब नहीं है कि उनके घर भी माँ बहनें हैं, उनको मतलब नहीं कि उनकी भी बेटी हैं, बहन है, माँ है। उनको मतलब है मुझे पैसा कैसे आ जाए, बस उनको मतलब यह है। और उसका जवाबदेह जो है वो समाज ही है। समाज ऐसे गाना को सुन रहा है, आखिर मिलियन बढ़ रहा है तो आखिर मिलियन बढ़ रहा है तो कोई सुनेगा तब तो बढ़ेगा। तो समाज के नौजवान सुन रहे हैं। और जब सुन रहे हैं, जैसे बिहार में दारूबंदी है, लेकिन आप जिस क्षेत्र में आए हैं यह कंप्लीट चरसी क्षेत्र है। चरस, अफीम, गांजा, दारू आसानी से यहाँ मिल जाएगा। फिर आखिर क्यों मिल जा रहा है? तो सोचिए, जहाँ दारू बंद है तो यहाँ भगवान को खोजना आसान, जितना आसान नहीं है उससे दारू को खोजना आसान है। यहाँ आप किसी को कह दीजिए कि हेलो फ्रूटी 8 PM, कौन कौन लोग कोड भाषा है, और जो माफिया है वो करोड़ों में खेल रहा है, और जो गरीब है वो जेल जा रहा है। आज देखें, आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग भी दोषी हैं। देखिए, जब समाज में नौजवान जागृत होता है, एक विवेकानंद जागे थे तो शिकागो हिल गया था जी। एक हिंदू समाज का नौजवान जागे, विवेकानंद, शिकागो हिल गया। और देखिए, जब समाज में नौजवान जागता है तो समाज में क्रांति आती है। चंद्रशेखर आज़ाद जगे, भगत सिंह जगे, खुदीराम बोस जगे तो भारत माता आज़ाद हुई। लेकिन अभी चंदन चंचला जो गाना गाए हैं कि पियावा मतलब कि पटना बा देवरा ढोरी चटना बा, आपको क्या लगता है ये जो शब्द है, गाना छोड़िए, शब्द में अश्लीलता है कि नहीं? देखिए, अपने यहाँ देखें, आपने सुना होगा, देखा होगा या पढ़ा होगा कि जब जो है भगवान सीता जी का हरण हो गया, हनुमान जी लंका के अंदर गए तो उन्होंने कहा कि माँ कुछ ऐसा चीज़ दीजिए मैं भगवान को देखा तो विश्वास होगा कि मैं आपसे भेंट हुआ था। तो उन्होंने जो है अपने बाँह का जो है बाली कंगना दिया था। तो भगवान राम ने पूछा, लक्ष्मण पहचानते हो? तो उन्होंने कहा, भैया केवल मैं माता नहीं पहचान सकूंगा क्योंकि मैंने केवल पैर ही छुआ है। वो भी देवर थे, सीता पैर ही छुए थे। और ये कौन सा देवर है जो ढोड़ी चाट रहा है? आज देखिए, आज ये कौन सा देवर है? सनातन संस्कृति के आगे पीवा पटना बा, देवरा ढोड़ी चटना बा। सोचिए कहाँ जा रहा है समाज कहाँ जा रहा है? समाज कहाँ जा रहा है? अपने यहाँ संयुक्त परिवार था, भाई भौजाई, ननद भौजाई, देवर भौजाई, सास ससुर का कितना प्रेम था। और आज समाज विकृत हो रहा है, ये गाने को से विकृत हो रहा है। ये गायक अपने पैसे के लिए, व्यवसाय के लिए, और सरकार भी पता नहीं कौन सेंसर बोर्ड है कि पास कर दे रहा है। इतने घटिया गाना। क्या ये असलियत में ऐसा कुछ होता है या गाने से ऐसा दिखाया जाता है कि हो? देखिए, अब ये तो अब हर आदमी चाहता है, जैसे आप भी जो है हम लोग का लिए हैं तो कम लोग देखेगा। और वही पियवा पटना बा, देवरा ढोनी चटना बा, ये चलाइए कि राम जानकी मठ परिसर में अश्लीलता का हुआ। देखिए लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि समाज की नज़रिया अभी जो है गंदी होती जा रही है और यह ठीक नहीं है। हिंदू नौजवान दूषित जब होंगे, हिंदू नौजवान जब गलत होगी तो ठीक नहीं है। तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों का बहिष्कार के लिए चलाइए। हो सकता है कि आपका व्यूअर्स कम हो जाए,
आपके भी हो सकता है कि दाम कम मिले, व्यूअर्स कम होंगे तो कोई बात नहीं, कोई बात कठिनाई हो सकती है आपको। उसके लिए कोई बात नहीं, व्यूअर्स आए या ना आए, लोग हमारे वीडियो देखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या, लेकिन आप भी समाज को जगाइए, समाज को चलिए, जगाने का काम कीजिए। महात्मा गांधी जो है जी महाराज चंपारण के गुजरात के रहने वाले और बिहार के चंपारण से सत्याग्रह शुरू कर दिए। बिहार की धरती जो है लोकतंत्र की धरती है या गणराज्य की धरती है। और आपने कहा नृत्य तो अनादिकाल से है, आज विकृति हो गया। आज नृत्य में भी अश्लीलता भरा हुआ है, छोटे छोटे कपड़े पहनना, अश्लील गीतों पर नृत्य करना। राजा महाराजाओं जो है एक से एक नितंगना रखते थे और खुशी में राज दे देते थे। वैशाली की नितंगना राज दे देते थे, अपने ये मनोरंजन का केंद्र है। ब्याह शादियों में महफिल जमता था, महफिल जमता था। उस समय तो कथक भरतनाट्यम होता था ना, बता रहे हैं उस समय जो है यह होता था कि छुप जाए सारे नजारे, क्या बात हो गई, तूने काजल लगाए दिन रात हो गई। उसमें मतलब कि 100 साल पहले तुमसे मेरा प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन आज वो ऑर्केस्ट्रा हो गया है, वो नृत्य जो है ऑर्केस्ट्रा में हो गया। जितने आप ड्रेस को छोटा कीजिएगा, जितने अश्लीलता परोसिएगा, दर्शक उतना ही पैसा देंगे। और वो जो नितंगना है पैसे कमाने के लिए उतारू हो गई हैं, अपना जिस्म दिखा रहे और जिस्म बेच रहे। सोचिए सोचिएगा, कल्पना कीजिए कि वह चांदनी रात हो और घूंघट हो, उसमें भारत की नारी की क्या व्याख्या होती थी। घूंघट की आड़ में जब किसी आप नारी को देखिएगा तो आपका प्रेम कैसे उमड़ेगा। कुमार विश्वास है कि तुम मुझसे दूर कितना, मैं तुमसे दूर कितना, या मेरा दिल समझता है तेरा दिल समझता है, धरती की बेचैनी को बादल समझता है। तो कहने का मतलब है कि भारत का जो संस्कृति है वो कुछ भ्रष्ट हो रहा है, लेकिन हम लोग जो है सुधारने का प्रयास में लगे हुए हैं। ये जो चंदन चंचला और बाकी और सिंगर लोग हैं, इनको अश्लीलता से अच्छे राह पर कैसे लाया जाएगा? अब हम कहेंगे कि लहंगा के नीचे माल छुएला आ डेवरा ठोनी चाटेला, ये सब आप लोग मत परोसिए, समाज को ऐसा मत परोसिए। आप सिंगरों से अनुरोध कीजिए, हम गायकों से अनुरोध करना चाहेंगे कि ऐसा कीजिए कि लोग समझ भी जाएं कि आप कहना क्या चाहते हैं। देवर और भौजाई का प्रेम कैसा होता है, क्या कहना चाहते हैं। हाँ, ये ऐसा समझिए, पहले जो है उस कोने से नैने जो है निगाहें जो है लड़ते थे तो प्यार होता था, और आज तो व्हाट्सएप फेसबुक से प्यार हो रहा है। तो अंतर तो हुआ है। इसलिए दर्शकों से अभी आग्रह करेंगे कि ऐसे गायकों का जब आप बहिष्कार कर दीजिएगा समाज से, तो निश्चित रूप से गाना नहीं गाएंगे, लेकिन आपको भी मन लग रहा है। सोचिए, आज जो गाना है कोई अपने घर में बैठ कर नहीं सुन सकता है, कोई नहीं सुन सकता है। और आज तो छोटे छोटे बच्चे भी यूट्यूब देख रहे हैं और लोगों के मोबाइल में यही सर्च हो रहा है, तो उसकी मानसिकता में क्या जाएंगी। पहले जब अपने यहाँ बच्चा जो है जन्म लेता था तो माताएं जो है वह क्या कहते हैं, रामायण और गीता की किताबें पढ़ती थी, महात्मा भगत सिंह की कहानियाँ सुनाती थी और लोरिया सुनाते थे कि होइया ने वो लालानवा तक खेलती लाला जी, होइया ने वो लालानवा तक खेलती राजा जी, उनका के भगत सिंह से आजाद बनती राजा जी। लेकिन आजकल के बच्चे छोटे छोटे उम्र में पबजी और फ्री फायर खेल रहे हैं। और आज के लड़के जो है, अब तो छोटे छोटे लड़के जो हैं वह अधरंग प्रेम की कहानी जान गए हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। यह समाज कहाँ जा रहा है, यह कल्पना की बात है कि कभी जो है समाज के अंदर क्या हुआ करता था, हम क्या थे, आज क्या हो गए हैं। आओ मिलकर विचारे, सभी विचार के विषय है भारतीय संस्कृति क्या थी। और महंत जी भी नए युवा महंत हैं जो है लगे हुए हैं कि सनातन धर्म के युवा हिंदू में विकृति कैसे दूर किया जाए। देखिए, धर्म का बढ़ावा बढ़ा है। देख रहे हैं कि आज तो पहले बुजुर्ग में लोग तीर्थ यात्रा करते थे, आज तो नौजवान जो है तीर्थ यात्रा में लगे हुए हैं, चारों धाम में लगे हुए हैं। शादी से पहले भी लोग तीर्थ यात्रा कर दे रहे हैं। धर्म का बढ़ावा जो है बढ़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार में धर्म का बढ़ावा बढ़ा है, लेकिन उसे लोग सीख नहीं ले रहे हैं। अगर अयोध्या लोग जा रहे हैं, अगर माँ वैष्णो देवी के दरबार में जा रहे हैं, उज्जैन महाकाल दर्शन करने जा रहे हैं, देवघर दर्शन करने, सीख लेना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या थी, हमारी संस्कृति क्या है। तो पता नहीं केवल फेसबुक व्हाट्सएप पर इन धर्म को रख दे रहे हैं कि आज मैं जय माता दी दर्शन किया, आज मैंने महाकाल दर्शन किया। तो इसलिए धर्म का तो बढ़ावा बहुत बढ़ा है, प्रचलन बहुत बढ़ा है, आस्था बढ़ी है, हिंदू नौजवानों में जागृति बढ़ी है, लेकिन ये अश्लीलता दूर नहीं हो रहा है। पता नहीं ये कौन सा मस्तिष्क में उनको ढूक गया है, इसको दूर करना है। क्योंकि आज के जो नौजवान है शॉर्टकट रास्ते के फॉर्मूला अपना रहे हैं। पहले अपने यहाँ 4 आश्रम बटा हुआ था, 25 साल तक पढ़ना, 50 साल तक शादी ब्याह करके पुत्र पैदा करना,
फिर अगले 25 साल तक उनकी शादी ब्याह करना, समाज में यश बढ़ाना, और फिर अगला 25 साल जो है संन्यास का जीवन जीना। लेकिन उसमें भी तो कमी आ गया खाद यूरिया से। तो अब लोग शॉर्टकट रास्ता अपना रहा है, कैसे हम जल्दी तरक्की कर जाएं, तुरंत हम कैसे जो है पैसे के मारे अरबपति बन जाए। तो गायक उसी में लगे हुए हैं, और दर्शक भी चाहते हैं कि कैसे जल्दी हम प्रेम रस में चले जाएं, कि कैसे जल्दी जो है अधरंग सारी चीज़ों को देख लें। मतलब कि पहले श्रृंगार रस की बातें होती थी, वो श्रृंगार रस अश्लील रस में आ गया। नहीं, श्रृंगार और प्रेम रस तो कभी अश्लील हुई नहीं करता था, उसके जगह पर अश्लील युक्त हो गया। लेकिन अब उसको हम कौन सा रस कहेंगे, उसको तो उसका कोई रस नहीं क्या। उसका रस का मतलब हुआ कि हम जो है मेरा नैना सावन भादो का कि आंखें भरी आई, वो अश्लीलता का मतलब हुआ है। ये मतलब नहीं हुआ कि सामने सामने देख के अश्लीलता करें, हम का कल्पना करें, एक प्रेमी और प्रेमिका एक कल्पना करें। संदेशी आते हैं और जाते हैं, कल्पना करें कबूतर संदेश पहुंचाते थे, वो प्रेम रस हुआ। आज व्हाट्सएप संदेश पहुंचा रहे हैं, वो प्रेम रस नहीं हुआ। आपसे अंत में हम जानना चाहेंगे, धर्म के अनुसार अश्लीलता को कैसे दूर किया जा सकता है, अपने हिंदू धर्म जो है सनातन धर्म हो, इसको फिर से पवित्र कैसे किया जाए। देखिए, अपने समाज को धार्मिक के पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा, अपने पूरा संस्कृति को जानना पड़ेगा। अपने समाज के लोग संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि अपने युवा वर्ग अपने समाज सनातन धर्म के कुछ लोग भूलते जा रहे हैं। इसको समझाने का प्रयास हम लोग करेंगे कि अपने संस्कृति को जाने, अपने धर्म को जाने, और संस्कृति धर्म को जानेंगे तो ऐसे कुवृत्ति नहीं आएगी समाज में, और समाज में एक अच्छा समाज का निर्माण होगा, संदेश जाएगा। मैं इसी शब्दों के साथ कहूँगा कि समाज एक अच्छे पहल करे, संत लोग भी आगे आ रहे हैं धर्म के प्रति, कि सभी लोग सुधरें और ऐसे कुवृत्तियों को समाज से बाहर कर दें। मैं इतना कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने टाइम दिया। बाकी दर्शकों आप लोगों का मंत्र में यही कहना चाहेंगे कि जितने भी अश्लील गाने आ रहे हैं, चाहे वो चंदन चंचला का हो, बुलेट राजा का हो, खेसारी जी का हो, पवन सिंह का हो, और भी बाकी सिंगरों का है, तो उसे रिपोर्ट मारिए। आप लोग उसे ज़्यादा बढ़ावा मत दीजिए, क्योंकि दर्शक जब तक देखेंगे नहीं तब तक अश्लील गाना आना बंद नहीं होगा। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि बिहार और भोजपुरी अश्लील मुक्त हो, तो आप ऐसे गाने सुनना बंद कर दीजिए, अश्लील गाना आना बंद हो जाएगा, और हमारा भारत, हमारा बिहार, हमारा भोजपुरी अश्लील मुक्त हो जाएगा। बाकी हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।